Hello student, my name is Anita Rathore. Today we will start second chapter, that is electrostatic potential and capacitance. The topics are first line integral of electric field and second electric potential and potential difference. Line integral of electric field, that means work done by electric field. वर्क डन मीन्स कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह पर या किसी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम करते हैं उस वर्क डन को हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, इन दिस डायग्राम प्लस क्यू इज अ सोर्स चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय दिस सोर्स चार्ज एंड प्लस क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। ये जो है प्लस क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है और ये प्लस क्यू जो है ये सोर्स चार्ज है। तो प्लस क्यू सोर्स चार्ज की वजह से जो यहाँ पर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे और यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाएंगे और इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। So, a negative line integral of electric field represent the work done by electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field। यानी कि वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया हुआ काम होगा। सो W और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, WAB। AB मीन्स moving the test charge from point A to B. So line integral dW equals to minus A to B E dot dl. Let Q naught be the test charge in the place of the unit positive charge। यानी कि जो Q naught है वो टेस्ट चार्ज है और जो किस टेस्ट चार्ज में रखा गया है, जो रखा गया है आपका प्लस Q टेस्ट चार्ज में। प्लस Q जो सोर्स चार्ज है उसकी प्रेजेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पूरे में, उस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। हमेशा जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है, हालांकि ये टेस्ट चार्ज भी अपना एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बट ये इतना छोटा चार्ज होता है कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सोर्स चार्ज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हम क्या मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो सोर्स चार्ज की वजह से वो जनरेट हो रहा है, बिकॉज सोर्स चार्ज इज़ मच ग्रेटर देन टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज की वैल्यू टेस्ट चार्ज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोर्स चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में, राइट। So the force F equals to plus Q naught E acts on the test charge due to the strong charge plus Q। तो इस चार्ज की वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा जिस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट E। क्योंकि ये दोनों जो टेस्ट चार्ज हैं, ये दोनों जो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, मींस यहाँ ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करने के लिए क्या होगा, जब ये वाला चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में यानी कि इससे दूर हटेगा, इससे दूर भागेगा। तो इससे दूर भागेगा तो इसके मोशन में एक एक्सेलरेशन हो जाएगा और इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा कुछ, यानी कि हमें इस टेस्ट चार्ज को हमें इस डायरेक्शन में लेकर आना पड़ेगा, यानी कि इसकी पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इट इज़ रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। ये जो फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और जो कि इस टेस्ट चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कि इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए हमें इक्वल और अपोजिट फोर्स यानी कि Q नॉट E जो कि इस फोर्स के इक्वल है बट साइन दोनों के अपोजिट हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो
माइनस क्यू नॉट ई हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। तो हमें सेम उतना ही फोर्स जितना कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज के एक्सेलरेशन को रोकने के लिए। सो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो यहाँ पर ए से बी तक जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू ए बी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ए टू बी, यानी कि पॉइंट ए से बी तक ले जा रहे हैं, ई डॉट डी एल। और यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट अपॉन 4πε0। और यहाँ पर जो हम पिछली बार सॉल्व कर चुके हैं 1/RB माइनस 1/RA। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डी एल क्यू नॉट 4πε0 ब्रैकेट 1/RB minus 1/RA. This equation shows that the work done in moving a test charge Q naught from point A to another point B along any path AB in an electric field due to plus Q charge depend only the position of these points and it is independent of the actual path followed between A and B. ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि जो भी यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिन पॉइंट्स के बीच हमें मूव कराना है चार्ज को, उन पॉइंट्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है, उनके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो होता है वर्क डन वो क्या होता है, ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन है। ये वर्क डन कैसा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ए और बी की पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। सो दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। और ऐसे जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, यानी कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव मीन्स जहाँ पर जो क्वांटिटी होती है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, वो उसका पाथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे हम किसी भी पाथ से उसे ले जाएं, वो सिर्फ पोजीशंस पर डिपेंड करेगी। सो फोर्थ पॉइंट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज 0, यानी कि किसी भी क्लोज पाथ में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक सर्किल है, यहाँ से आपने शुरू किया है ए पॉइंट से आपने वर्क डन शुरू किया है यहाँ से, और पूरा आप लाइन इंटीग्रल लाकर उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, तो ये कैसा है, ये क्लोज्ड पाथ है। सो यहाँ पर जब लाइन यानी कि ए से शुरू हुआ, यानी कि लाइन इंटीग्रल ए ई डी एल, ए से शुरू हुआ और ए पर ही ख़त्म हुआ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट, लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हाउएवर लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिकॉज द फील्ड वेरीज विद टाइम। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू बनता है जब हमारा सोर्स चार्ज भी स्टैटिक हो। तो उस कंडीशन में जब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि किसी भी मूविंग चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग और ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में
जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये बताती है कि चार्ज का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो रहा है। Electric potential is a point in electric field is defined as the work done in moving without any acceleration a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। यानी कि कहने का मतलब वही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर यानी कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में करते हैं। सो WAB equals to A goes to B E vector E dot dl वेक्टर E डॉट dl यहाँ पर वैल्यू रख देंगे Q नॉट अपन 4πε0 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। और यहाँ पर अगर हम इस Q नॉट चार्ज को इस W के नीचे ले आए यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये हो जाएगा WAB अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम इन्फिनिटी की जब बात करते हैं तो RA को हम मान लेते हैं कि RA वो डिस्टेंस है जो इन्फिनिटी के बराबर है और RB वो डिस्टेंस है जो R के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी यानी कि जो A पॉइंट है वो इन्फिनिटी है और जो B पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो यानी कि हमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से लेकर आना है, वो इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लेकर आना है और A हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और B हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सो A की जगह पर आप लिखेंगे इन्फिनिटी B अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 R इक्वल्स टू V और ये वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट है और दूसरी यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं W की यूनिट यानी कि वर्क डन होता है आपका जूल और Q की यूनिट होती है चार्ज। तो ये आपकी वैल्यू हो गई जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब अगर हम W को भी चेंज कर दें यानी कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर जूल की जगह पर आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर और अपॉन C तो था ही, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी न्यूटन मीटर C माइनस 1 यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम। Next, electric potential at a point is 1 volt if 1 joule of work done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field। यानी कि यहाँ पर जो ये वाली डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में आपको क्या किया गया है 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया है कि 1 वोल्ट वो वर्क है जो कि 1 वोल्ट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल वर्क करता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज और 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ता है या वर्क डन होता है उसको वर्क कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, हम ला रहे थे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force irrespective of the path followed. So WAB equals to A to B, A goes to B, E dot dl equals to Q नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA और यहाँ पर यूनिट चार्ज पर हमने वर्क डन निकाला है। सो Q नॉट को हम यहाँ से Q नॉट को उठा के कहाँ ले गए हैं, W के अपॉन में ले गए हैं।
तो ये हो जाएगा WAB Q नॉट इक्वल्स टू Q/4πε0 1/RB माइनस 1/RA। अब यहाँ पर सेम हमने क्या किया है, इनको इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, Q/4πε0 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा VV के बराबर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा एट द पॉइंट A। सो यहाँ पर हमने लिखा है VV माइनस VA, और ये हमारा एक तरीके से क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा V। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर द स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी यूज नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, यानी कि जब Q इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसके लिए पॉजिटिव होगा, और जब Q इज लेस देन जीरो होगा तो उसके लिए नेगेटिव होगा। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट। इसका CGS यूनिट होता है स्टैट वोल्ट, और SI यूनिट होता है वोल्ट, और 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 अर्ग पर स्टैट कूलम। सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हुआ है। थैंक यू।